ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 22 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। कल भी बाबा ने कहा था ना, मैं ओबीडिएंट फादर हूँ, तो आज भी बाबा ने कहा कि मैं भी तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ, तुम्हारी पालना भी कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी क्या करनी है, अब सेवा करनी है। भगवान हमसे कोई किसी और चीज के लिए थोड़ी कह रहा है, सिर्फ कह रहा है कि सबको परिचय देते जाओ। तो बाबा बोले कि तुमको भी क्या करनी है, अलौकिक सेवा करनी है, अलौकिक खिदमत करनी है। किसकी? भगवान की सेवा करनी है। फिर आज बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात समझाई है कि बच्चे देखो, बेहद का पाठधारी किसको कहेंगे। बाबा बोले बेहद का पाठधारी वो है जिसे सिर्फ मेरी याद रहती है। बाकी की अगर औरों में बुद्धि फंसी है तो उसको बेहद का पाठधारी कैसे कहेंगे। बाबा ने कहा स्थूल देहधारियों को वो याद नहीं करेगा। कौन? जो बेहद का पाठधारी होगा। ठीक है। फिर बाबा आगे ये भी बोले कि तुम ही हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार, यानी तुम ही हो जो सबसे पहली बात मुझे पहचान पाए, मुझे आइडेंटिफाई कर पाए, तो तुम ही हो ना मेरे सितारे। ऐसे बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम मेरे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, तुम ही तो सेवा करोगे ना, क्योंकि पहचान जो लिए हो। फिर आगे बाबा ने हमें समझाया है कि बच्चे देखो, तुमको ना अपनी चलन पे ना बहुत ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि तुम्हारा रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, चलना फिरना ना बहुत नीचा हो ना बहुत ऊंचा हो, बहुत सिंपल रहना है, क्योंकि धीरा तभी तो बनेंगे ना आप। ऐसे बाबा ने समझाया कि बच्चे बहुत सिंपल होकर के चलेंगे। क्यों चलेंगे सिंपल होकर के? क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि ये गुप्त तैयार हो रहे हैं, भगवान ऐसे ही तो तैयार करेगा ना। तो वही समझा रहे हैं आज बाबा। तो चलिए सुन लेते हैं बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सदगुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत सेवा करनी है। बाबा बोले बच्चे तुम्हें क्या करनी है? सेवा करनी है। प्रश्न बाबा ने पूछा, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। तो आंसर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। किसकी बुद्धि में? जो बेहद के पाठधारी होंगे। वह एक बाप को और शांतिधाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी किसकी? एक बाप की। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। बाबा बोले जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ ना, पतितों को पावन बना रहा हूँ, तुम भी तो करो, मेरे बच्चे हो ना, तो तुम करो, इसलिए करो, ऐसे कह रहे हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो ना, जब मुरली सुनने बैठते हो तो कैसे बैठो? अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठो कि बाबा बिल्कुल सामने बैठा है। ये बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है और टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है। बाबा ने कहा कौन पढ़ रही है ये पढ़ाई? भगवान किसको पढ़ा रहे हैं? आत्माओं को पढ़ा रहे हैं ना। एक ही है ना। ये नई बात तुम सुनते हो, तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प ये सुनते हैं। तो बुद्धि में यह याद रहे। क्या याद रहे? कि हमको कौन पढ़ा रहा है? बाबा पढ़ा रहे हैं। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं। आत्मा किसके द्वारा सुनती है? शरीर के द्वारा। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है। ऊंच ते ऊंच है भगवान द्वारा। बाबा ने कहा किसके द्वारा मिलता है? ऊंच ते ऊंच जो भगवान है ना, उसके द्वारा। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? बाबा बोले क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं। बाबा हमें क्या ज्ञान दे रहा है? हमारी सदगति करने का, यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे? ये सब तुम जानते हो ना। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। बाबा बोले मच्छरों सदृश सबको जाना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आत्माओं का झुंड जाएगा, इतना जैसे बहुत सारे इकट्ठे होके जाएंगे ना आत्माएं, ऐसे। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है।
तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है, बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं। बाबा बोले चित्रों पर समझाना बहुत इजी है, बच्चे को भी समझाओगे तो वो भी समझ जाएगा। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना, ये इंग्लैंड है, वो दिखाते हैं ना, भारत के नक्शे से दिखाते हैं ये है वो है। तो जब बच्चे समझ जाते हैं तो बाबा बोले और कैसे कोई नहीं समझेगा, यह है। फिर वह याद पड़ जाता है। यह भी ऐसे एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की है। शिवाय नमः ऊंच ते ऊंच भगवान, रचता बाप घर का बड़ा होता है ना। बाबा बोले शिव बाबा क्या है, घर के बड़े है ना। वह हद के, यह है बेहद के, बेहद के घर का बाप, यह है सारे बेहद के घर का बाप, यानी सारी सृष्टि का, सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है ना वो, ये कह रहे हैं। बाबा ने कहा तुमको पढ़ाता हूँ तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो, रॉयल हो। बाबा बोले तुम स्टूडेंट कैसे हो, रॉयल, ठीक है। बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए, उन बगैर काम कैसे चल सकता है। बाबा ने कहा उनके बिना कैसे काम चलेगा, और बुजुर्ग भी जरूर चाहिए, क्योंकि अडॉप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल न सके, श्री कृष्ण थोड़े बच्चे बच्चे बोल कह के बात करेंगे। बच्चे तो कौन कहेगा, जो पिता होगा वही तो कहेगा। और कहा भी जाता है लॉर्ड कृष्णा, गॉड कृष्णा थोड़ी कहते हैं। बुजुर्ग शोभता है, बच्चे को थोड़े कोई बाबा कहेगा, तो बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। तो ये कौन कह रहा है आपसे, शिव बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ, पिता होने के नाते तुम्हें सारी समझाने दे रहा हूँ, इसलिए कि कल को तुम ये न कह दो कि बाबा तुमने तो ऐसे नहीं समझाया था, बाबा तो आपने तो ये नहीं बताया था, बाबा हम तो समझ नहीं पाए थे। इसीलिए बाबा डिफरेंट तरीके से सभी के लिए समझाने दे रहे हैं कि किसको कैसे समझ में आता है, किसको कैसे समझ में आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं टीचर भी याद पड़ता है उनको, तो बाप अलग टीचर अलग होता है, तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर गुरु है। यह बाबा भी तो स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रद्द दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं है, बाकी तुम्हारे मुआफिक ही है। बाबा ने कहा सिर्फ ब्रह्मा का शरीर जो है वो लोन पे लिया हुआ है, इनकी आत्मा तो यही समझती है जो तुम समझते हो। बाबा ने कहा जैसे तुम समझते हो वैसे ये भी समझते हैं, ब्रह्मा बाबा के बारे में बात कह रहे हैं। बलिहारी एक की है, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। बाबा बोले क्या करो, सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ, किसे याद करो, शिव बाबा को। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो, शांति धाम के रहने वाले हो, परम धाम के रहने वाले हो। बाबा ये समझा रहे हैं तुम हो बेहद के पाठधारी। बाबा ने कहा तुम बेहद के पाठधारी हो, यानी तुम्हारा जो पाठ है ना वो सारी सृष्टि के कल्याण के लिए है, सिर्फ 2-4 बच्चों के परिवार के नहीं हो जिम्मेदार आप। बाबा बोले विश्व कल्याणकारी हो, तुम विश्व कल्याणकारी ऐसे हार जाओगे तो दुनिया को कैसे कल्याण करोगे। ये बातें और कोई नहीं जानता, दुनिया भर में किसी को पता ही नहीं है। यहाँ जो आते हैं ना वह समझ जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना, बाप भी आए हैं खिदमत करने। बाबा क्या बोले, मैं भी किस लिए आया हूँ, तुम्हारी सेवा करने। राज्य गंवाकर फिर जब दुखी होते हो ना तो बाप को बुलाते हैं, जिसने राज्य दिया उनको ही बुलाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो मेरे को बुलाते हैं क्योंकि मैंने दिया है तभी तो बुला रहे हैं ना, पर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो मिलेगा क्या मुझसे, मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। सपोज भगवान आपके बगल में ही बैठा हो, पता नहीं आपको आज क्या देना चाह रहा हो और आप सोए पड़े आराम से, तो फिर वो कैसे आपको, आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो पहचान तो बहुत जरूरी है, और पहचान तब तक नहीं होगी जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट चैप्टर इज लास्ट चैप्टर, जिसे पहला चैप्टर समझ में आ गया उसे सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे। आगे क्या समझा रहे, आगे कह रहे हैं तुम बच्चे जानते हो ना बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में ये किसी को पता नहीं,
तो सब भारतवासी एक ही धर्म के हैं। ये है मुख्य धर्म। सो जरूर जब ना हो तब बाप आकर के स्थापन करें। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारती है ना, वह यहाँ ड्रामानुसार कल पहले मुआफिक आई हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता क्षत्रिय नहीं कहते। क्या गाया जाता है? ब्राह्मण देवी देवताय नमः। क्योंकि क्षत्रिय तो फिर 2 कला कम हो गई ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया। यह है पुराने ते पुरानी दुनिया, फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। बाबा बोले ये दुनिया कैसी है? एकदम पुरानी है। फिर कौन सी दुनिया में आएंगे? नई दुनिया में आएंगे। ठीक है, हम अब उस दुनिया में जाते हैं। तभी तो बच्चे कहते हैं ना हम नर से नारायण बनते हैं। हम बाबा बोले कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। तुम ऐसे कहते हो ना, प्रिंस बनने की कथा नहीं सुन रहे। सत्यनारायण यानी लक्ष्मी नारायण, वो नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। बाबा बोले बच्चे सत्यनारायण की कथा का मतलब क्या है? इस समय आप इस ज्ञान से क्या बनते हो? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि नारायण का कोई जीवन था कि नहीं था। समझते तो है ही नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है, इसीलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, यानी कि 7 डेज कोर्स। परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्टी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए, यानी कि हम यहीं रह जाएं। जैसे कोई चाहता है कि हम सेंटर पे रह जाएं, मधुबन रह जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। पढ़ाई है ये। पढ़ाई तो सवेरे शाम को होती है, दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता। रात को भी 10 से 12 का समय बिल्कुल खराब टाइम है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है। किस चीज की मेहनत करेंगे? याद में रहने की, याद में रह सतो प्रधान बनने की मेहनत करें। वहां तो सारा दिन काम धंधे में रहते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं। बाबा ने कहा ऐसे बहुत हैं जो अपना बाहर का काम भी करते हैं और बाबा की सेवा भी करते हैं, ज्ञान योग भी करते हैं। जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए जो धंधा धोरी कर, बाबा ने कहा पढ़ते भी हैं इसलिए कि भाई और अच्छा कमा सके। यहाँ भी तुम बच्चे पढ़ते हो, टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा पढ़ रहे हो तो जो पढ़ा रहा है उसे तो ध्यान रखो। अच्छा टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों इकट्ठे याद आ जाएंगे। बाप, टीचर, सतगुरु, बाबा ही तो है ना हमारा सब, तो झट याद आ जाना चाहिए। यह हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। ऊंचे से ऊंचा बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा क्या है? सबसे ऊंचा है। ठीक है, हम स्वर्ग तो जरूर बनाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए। ये भी तुम जानते हो ना, मनुष्यों को भी पता पड़ेगा। क्या पता पड़ेगा? बाबा बोले पता पड़ेगा धीरे धीरे। ये क्या है मतलब बाबा के बारे में? तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। बाबा बोले तुम्हारा धर्म क्या है? अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। ये भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना उच्च काम कर रहे हो। बाबा ने कहा लोगों को पता पड़ जाएगा कि भगवान की श्रीमत है ना, ये वही श्रीमत है जो गीता में गाई गई है। ठीक है, बाबा बोले तुम्हें इसी में बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करते रहते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? गुप्त वेश क्यों कहा? इसीलिए कि दिखने में तो साधारण है ना और मनुष्यों की तरह, लेकिन हमारी मानसिकता बहुत ऊंची है, हमारी सोच औरों से बहुत ऊंची है। हमें बाबा क्या बना रहे हैं? हमें नया जन्म दे रहे हैं ना, जब से ये ज्ञान मिला। बाबा बोले तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। बाबा समझा रहे, इनका अर्थ भी किसी को समझ नहीं आता। यानी तुम क्या हो? डबल अहिंसक सेना हो। बाबा क्या बोले? तुम क्या हो? डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो वह विकार की है जो पतित बनाती है।
इनको ही तो जीतना है, भगवान बोले। भगवानुवाच गीता में लिखा है, काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था, ये विश्व के मालिक कैसे बने, ये भी बाहर वाले समझ न सके। इसे समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की भी विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसी को भी समझा सकते हो। बाबा ने कहा जो श्रीमत तुम्हें मिल रही है, इससे क्या होता है, तुम राज्य स्थापन कर रहे हो। बाबा ने कहा बच्चे और कोई राज्य नहीं था, स्वर्ग में शांति। बाबा ने कहा और कोई राज्य नहीं था, तुम समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, तो और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में तो, बाबा ने कहा स्वर्ग में तो शांति हो न सके। बहिष्ठ को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि शांति की जरूरत कहाँ है, जहाँ अशांति है वहीं तो ना। स्वर्ग तो क्या है, सुख शांति की दुनिया है ऑटोमेटिकली। बाबा ने कहा कि बच्चे जब और कोई राज्य नहीं था तो एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत, राजनीति, सत्ता एक के हाथ में, तो सब कुछ शांति से चलता ही है। मतलब एक वर्ड शायद यहाँ मिस होगा, स्वर्ग में अशांति हो न सके, ऐसे होगा। बहिष्ठ को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिष्ठ के मालिक बन रहे हैं, तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, ऐसे कह रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और उच्च ख्यालात होने चाहिए तुम्हारे। तुम बाहर के कोई को भी, बाबा ने कहा तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुम बिल्कुल सिंपल रहना है। बाबा ने कहा तुम्हें तो किसी सुख की कामना नहीं है ना, और यहाँ के सुख की कामना करने से कोई फायदा भी नहीं है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, ये है पीहर घर। यहाँ तुम, बाबा ने कहा यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं। डबल पिता कैसे मिला, वैसे तो वास्तव में एक तो शिव बाबा आत्मा का पिता, एक शरीर का पिता, और जिससे ज्ञान मिला यानी ब्रह्मा, एक वो पिता। ठीक है ना, यही समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे एक निराकार, ऊंचे ते ऊंचा, दूसरा फिर साकार, वह भी तो ऊंचे ते ऊंचा यानी ब्रह्मा बाबा। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। कहाँ जाएंगे, विष्णुपुरी, स्वर्ग में जाएंगे। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चे, बाबा ने कहा बच्चे की पुरी नहीं होती है, विष्णुपुरी कहा गया, अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नरसिंह नारायण बनेंगे। बाबा ने कहा राजयोग है ना, ये किस लिए है, ये नर से नारायण बनने के लिए। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम, अंडरलाइन करें, 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। यानी 8 घंटे की मेहनत करे। किस बात पे मेहनत करे, इस बात पे कि क्या है, मैं अपने को आत्मा समझ के किसी न किसी तरह से आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करे। चाहे आधे घंटे करके करे, कुल मिला के सारे दिन में 8 घंटे कर ले। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, नर से नारायण बनना है ना, तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आके सिखाते हैं। बाबा ने कहा ये नॉलेज किस लिए है, इसीलिए तो है ना कि तुम मेरे से जुड़ सको, जोड़ हो सके, योग लग सके। कृष्ण को योग थोड़ी सिखाते हैं, कृष्ण को फिर सुदर्शन चक्र दे दिया, वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना, सब कुछ भूलो, कोई में बुद्धि ना जाए, लाइन क्लियर चाहिए। बाबा बोले अगर मेरे से कुछ चाहिए ना तो लाइन क्लियर रखो। ठीक है, कैसे क्लियर रखेंगे, अभ्यास से क्लियर रख पाएंगे। ठीक है, बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तभी पाप नाश होंगे। बाबा कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। तुम ऑलराउंडर हो। तुम क्या हो, ऑलराउंडर हो। वह होते हैं हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के एक्टर्स। तुम कौन हो, बेहद के एक्टर्स हो।
अभी तुम समझते हो, हमने अनेक बार पाठ बचाया, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बने हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक प्रकार के रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का, भावनिका, मूल वतन और सूक्ष्म वतन और सृष्टि का सब पता रहता है ना। बाबा ने कहा बस और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे। बाबा ने कहा बाकी की जो आत्माएं हैं जब समय आ जाएगा आएगा उनका आएंगे। नंबर वार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर जाएंगे। हम और धर्मों का, बाबा ने कहा हम और धर्म का क्या वर्णन करें, तुमको सिर्फ एक ही बाप को याद करना है। बाबा ने कहा और चीजों को क्या बताऊं, तुमको मेन बात बता दी है कि बुद्धि में सिर्फ बाबा की याद रखो। तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है। चित्र आदि यह सब भूलकर एक बाप को ही याद करो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक बाबा को। परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज कैसे हो सकती है। वास्तव में परमात्मा का जो रूप है वो गोल आकार ज्योति बिंदु स्वरूप में है, लेकिन समझ नहीं पाए मनुष्य, इसीलिए ऐसा रूप बना दिया गया। तो इसीलिए कह रहे हैं वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुन सके। प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरते हैं कि तुम ये सब करो, नहीं, ये सब ड्रामा में पहले से फिक्स है जो विनाश होने का है। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो ना, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। किसके माध्यम से, ब्रह्मा के माध्यम से। अब जैसे कईयों का क्वेश्चन उठ जाता है जी ब्रह्मा ही क्यों, वो इसलिए क्योंकि ना तो आप जानते ना हम जानते, वो तो भगवान ही जानता है ना कि किससे उसको काम कराना है, इसलिए उन आत्माओं को लिया। ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक बाप ही है ना। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वह ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं है। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना। बाबा बोले बच्चे पुरुषार्थ का ख्याल रखो, ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो जाएगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना। बाबा बोले बच्चे देखो तुम ऐसे मत करो कि जी ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ऐसे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, ऐसे समझा रहे हैं। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता है, कम तो नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं है पहले ज्यादा याद करते थे और अब डाउन होते जा रहे हैं, तो माया की चमाट लग रही है, फिर समझ लेना। ठीक है। बाबा ने कहा बहुत खबरदारी चाहिए, यहाँ तुम्हारा ब्राह्मणों का संग है, बाहर में तो सब कुसंग है। वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं, बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं, इसीलिए संग की भी बहुत संभाल करनी है। ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी कह दे तो बस उसी की बातों में आ जाए। अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरीके से, यानी कच्चे कानों का जिसे कहा जाता है ना, अगर आप कच्चे कानों के होंगे तो ऐसे तो आपको कोई भी गिरा देगा, तो ध्यान रखना है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई उल्टी सुल्टी बात करता है, आपसे किसी की कोई बुराई करता है, कुछ भी बोलता है, तो आपको क्या करना है, आपको केवल बाबा पे छोड़ देना है, या कोशिश करिए उसकी बात को सुना अनसुना कर दीजिए। उसके पीछे रीजन है, ये है कि अगर किसी तरह वो बात आपके अंदर चली गई तो आपकी बुद्धि का नाश कर देगी। ध्यान रखेंगे ना इन बातों को, बाबा यही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाई शादी सब बदल दी। देखा ना, वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर की वजह से ही तो देखो ना इंडिया का क्या हाल हुआ, देश वेश ही बदल दिया। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट है। देखो कैसे कैसे बाल, बाबा कह रहे हैं देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं फैशन में। देहाभिमान हो जाता है शरीर का भान कि हम भी सुंदर दिखें। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए, इसको कहा जाता है अति देहाभिमान। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहे बाबा कि आप अपने शरीर को ठीक ना रखो, मतलब कहने का ये है कि संगत जैसी पड़ गई ना, उस हिसाब से बुद्धि भ्रष्ट होने लगी लोगों की, वैसे ही कपड़े पहनने लगे। तो बाबा ने कहा वह कभी ज्ञान ना उठा सके जिनको ज्यादा देहाभिमान है। बाबा कहते हैं बच्चे बिल्कुल सिंपल बनो, लेकिन ऐसे नहीं कि शरीर को सही नहीं रखेंगे,
सही से कपड़े नहीं पहनेंगे, ऐसे उचड़े जैसे रहेंगे, ऐसा नहीं कहा जा रहा। ये कहा जा रहा है कि ज्यादा लीपा पोती मत करो, शरीर का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। बाबा ने कहा ऊंची साड़ी पहनने से देहाभिमान आता। ऊंची से मतलब है महंगी, ठीक है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, पहनिए, खुशी से पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। और अगर नहीं है तो ये नहीं कि जी हमारे पास भी हो, ये हो, वो सब नहीं, ठीक है। और अगर ऊंची यानी अच्छी साड़ी पहने भी तो ये नहीं कि मेरे को ही देखें सब, तो ये क्या है, ये शरीर का भान है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज देह अभिमान मिलाती है, यानी वो बार बार फिर आपको शरीर अपने आप को देखेंगे बार बार। तो बाबा बोले बच्चे तुम इस समय वनवा में हो। वनवा में क्या होता है, सिंपल वस्त्र पहने जाते हैं ना, हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। बाबा बोले शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ तोड़ निभाने के लिए। अब ये भी नहीं कह रहे देखो कि तुम शादी आदि में ना जाओ या ना देखो, जहाँ जिम्मेदारियों के बीच में आप हैं वहां पे सारी चीजों को निभाते हुए आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। बाबा ने कहा फिर घर में आके उतार दिया तुमको, तो वाणी से परे जाना है ना, शरीर के भान से परे, इस देह की दुनिया से ऊपर उठना है। वानप्रस्थी सफेद पोष में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े वानप्रस्थी हो। बाबा बोले भले ही शरीर से जवान हो, बच्चे हो और जो भी है, लेकिन आत्मा तो थक चुकी है ना। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है, इसी में कल्याण है। बस हमको भी जाना है। कहाँ जाएंगे, शिव बाबा के पास। तो बात समझ में आई, क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बाबा बोले सदा ध्यान रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं हो कि जो है देह अभिमान हमको बहुत ज्यादा रहे, ठीक है। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। बाबा ने कहा कुसंग से क्या करनी है, अपनी संभाल करनी है। ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपकी बुद्धि भगवान से भटकाता है ना, तोड़ता है या कुछ भी, तो ऐसी आत्माओं का संग नहीं करना है। जो भी कोई व्यक्ति आपको भगवान से दूर करे या कोई बात, वो क्या है, वो गंदगी है, तो उसको निकाल फेंको, ठीक है। तो उसको ही कुसंग कहा गया है। दूसरी पॉइंट है याद की मेहनत से सर्व संबंधों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी बन सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। यानी कम से कम 8 घंटे पर लाओ, ट्रैक पे आ जाओ। कहने का मतलब यह है थोड़ा थोड़ा करके कर लो। कोई ये तो कह नहीं रहे आप 8 घंटा सन्यासियों की तरह बैठ जाओ, 10-10 मिनट से कर लो, आधे घंटे से कर लो, कैसे भी करके करो। वरदान दे रहे हैं शिव बाबा, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। देह अभिमान हद की स्थिति है, शरीर का भान, और देह अभिमानी यानी आत्म अभिमानी ये बेहद की स्थिति है। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है। शरीर के बंधनों में है ना, कॉन्शियस आ जाता है। लेकिन जब आत्मिक स्थिति में होते हैं ना, यानी देही बन जाते हैं, तो सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। कहने का मतलब यह है आत्म अभिमानी होके रहो, तो जिसको आप बंधन कह रहे हैं ना, वो बंधन नहीं लगेंगे। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं, वह दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। बात समझ में आई? क्या करेंगे फिर? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर करना है। ठीक है। स्लोगन है निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी और निश्चिंत। उनके पास व्यर्थ नहीं आ सकता। बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि आत्माएं है ना, उस बात की निशानी क्या है कि वो एक तो निश्चित
मतलब निश्चित रहेंगे उस चीज के लिए कि हाँ जी हमारी विजय होनी, और निश्चिंत रहेंगे। उनके पास व्यर्थ नहीं आएगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो ये है कि कम से कम 8 घंटे के ट्रैक पे आओ। एकदम से तो पॉसिबल नहीं है, जैसे अभी अगर आपका 1 घंटा है तो उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करो, 2 घंटे 4 घंटे, किसी तरह इसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, तभी ये कहा जाएगा कि आपने बाबा की आज्ञाओं का पालन किया। अच्छा, ओम शांति।